क्रमान्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतुः शान्तोदिताव्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी शान्तोदिताव्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतुः क्रमान्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतुः क्रमान्यत्वं परिणामन्यत्वे हेतुः विभूति पाद में पहले तो अंतरंग बताया, धारणा, ध्यान और समाधि। उन तीनों एक साथ में हम अपने जीवन में लाते हैं तो वो संयम हो जाता है, और ऐसे संयम से प्रज्ञालोक जागृत हो जाता है। प्रज्ञालोक, आलोक यानी प्रकाश, और ऐसा बुद्धि का प्रकाश हमारे जीवन में छा जाता है। अलग अलग शक्तियाँ आने लगती है, उसका विनियोग अच्छा करना चाहिए, योग्य करना चाहिए। वह जो परिणाम होता है हमारे चित्त पर, वो कैसे कैसे होता है ये महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। पहले तो निरोध परिणाम बताया। व्युत्थान संस्कार यानी हमारे इंद्रिय जो विषयों की ओर खींचा जाते हैं, और ये स्वभाव होता है इंद्रियों का विषयों की ओर खींचना, ये उसका स्वभाव है। लेकिन कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि स्वभाव के अनुसार चलना चाहिए, उनको खींचते तो जाना चाहिए उनके साथ। क्या अर्थ है? मन में इच्छा है, आ गई मन में और कर दिया पूरा। लेकिन हमें बुद्धि भी दी है, कौन सी इच्छा हो गई और उसको पूरा करना नहीं करना, ये हमारे हाथ में होता है। कौन सी इच्छा गलत हो जाती है, कौन सी अधिक हो जाती है, कौन सी अल्प हो जाती है, इस पर ध्यान रखते हुए हमें उस इच्छाओं को मोड़ देना है। इंद्रियों की शक्तियों को सही स्थान पर उनको लगा देना है। उनमें शक्तियां है, जैसे पानी बह रहा है, बाढ़ का पानी वो बह रहा है, समंदर में चला जाएगा। वैसे हमारी शक्ति भी हमें मिली है, वो चली जाएगी, बह जाएगी। अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, नहीं उपयोग करेंगे तो वो बह जाएगी, या तो जिधर नहीं जाना चाहिए उधर जाएगी। लेकिन जो सही बुद्धिमान है उसको क्या करता है? मोड़ देता है, और जो सही दिशा में मोड़ देता है, सही समय पर मोड़ देता है और सही उसका उपयोग करता है, वह महान बनता है। और यही महर्षि पतंजलि बताना चाहते कि जो संस्कार व्युत्थान संस्कार है, सहज ही हमारी प्रवृत्ति है इंद्रियों की, विषयों की ओर खींचने की, उसको मोड़कर एक निरोध संस्कार खड़े किए जाते हैं। उसका प्रादुर्भाव होना ये प्रत्याहार के बाद होता है। हमने मोड़ दिया है इंद्रियों को, और फिर उन इंद्रियों को अच्छा विषय देकर या तो आत्मशक्ति या तो तेज भरे विचार देकर उसको मोड़ देना है, और वह संस्कार निरोध संस्कार है। निरोध संस्कार का खड़े होना, व्युत्थान संस्कार का दब जाना, ये निरोध संस्कार है। अभी ये जब व्युत्थान संस्कार दब जाते हैं और निरोध संस्कार खड़े हो जाते हैं, निर्माण होते हैं, उस समय पहले वाला धर्म बदल जाता है, दूसरा एक अच्छा धर्म खड़ा होता है उसमें। तो ये पहला क्रम, धर्म का पहला क्रम, बाद का क्रम, इसमें बदलाव दिखता है। क्रमान्यत्वम,
क्रम का अन्यत्व यानी उसका भिन्नत्व, उसका दूसरापन, वह हमें समझ में आता है निरीक्षण करने पर। यानी पहले हमने समझो कि बीज डाला जमीन में डालने के पहले उसमें क्या होता है, सूखापन होता है, वो बिल्कुल कड़क होता है। लेकिन जमीन मिली, पानी मिला, वायु मिला, फिर एक वातावरण मिला, उससे क्या हो, इसमें बदलाव आ गया, वह फूक गया, वह चौड़ा हो गया, दुगुना तिगुना हो गया। फिर उसमें अंकुरण आने लगा। यानी पहले दिन तगड़ा हो गया, फूक गया, दूसरे दिन अंकुरण आने लगा, तीसरे दिन दिखाई दिया कि अरे ये अंकुरा। 5 दिन में पूरा बीज नष्ट हो जाता है और उसकी 1-2 पंखुड़ियां होती है, जो द्विदल में एक एक दल, उसके पत्ते बन जाते हैं। बीज नष्ट हो गया। बीज किधर गया? तो पहला धर्म निकल गया, दूसरा धर्म आ गया। क्रम धीरे 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 बदलते गया। एक धर्म से दूसरा धर्म आ गया, एक लक्षण से दूसरा लक्षण दिखने लगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था आ गई। ये जो क्रम के अन्यत्व से और परिणाम के अन्यत्व से ये बदलाव होता है। उसका परिणाम, उसमें धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम के अन्यत्व से, यानी धर्म बदल गया, लक्षण बदल गए, अवस्थाएं बदल गई और ये परिणाम हो गया। इसलिए क्रम का अन्यत्व समझ में आता है कि ये क्रम का अन्यत्व है। ये स्थान के अनुसार होता है, या तो समय के अनुसार होता है, या तो वातावरण के अनुसार उसमें बदलाव होता है। अभी जो निर्जीव वस्तु दिखाई देती है उसमें भी निसर्गता जो बदलाव होता है वो दिखाई देता है। समझो कि पत्थर है, पत्थर धीरे 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 बारिश आती गई, धूप गिरती गई और धूप के कारण, बारिश के कारण उसके थोड़े 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 छिलके होते होते मिट्टी बनने लगी उस पत्थर की। हम भूगोल में अभ्यास करते हैं तो उसमें बदलाव आने लगा। बड़ा पत्थर धीरे 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 छोटा होता गया, वो टूटता गया और छोटे छोटे पत्थर बने, फिर मिट्टी बनी, लेकिन उसको बहुत सारे साल लग गए। उसमें जो बदलाव होता है वो निसर्गता होता है। लेकिन जो जीव होते हैं उसमें जो बदलाव होता है वो इच्छा शक्ति उसमें बड़ा कारण होती है। निसर्गता भी होता है बदलाव, लेकिन इच्छा शक्ति के कारण, यानी हमारी खुद की इच्छा शक्ति और दूसरों की इच्छा शक्ति, वो काम करते रहती है साथ में मिलकर, और इसका एक प्रभाव होता है, इसका एक ओरा निर्माण हो जाता है। कोई व्यक्ति आता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और गलत विचार निकल जाते हैं, सही विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं। और कोई व्यक्ति आता है तो उसके अलग प्रभाव होता है। तो हर एक व्यक्ति का एक अलग प्रभाव है। वो जो विचार करता है, इच्छा रखता है और वो जो कर्म करता है, उसका प्रभाव होता है और उस प्रभाव का परिणाम होता है। तो जीवों में इच्छा शक्ति का जबरदस्त परिणाम होता है। जितनी तीव्रता है इच्छा शक्ति में, उतने विचारों में परिवर्तन, उतनी क्रियाओं में परिवर्तन और उतना परिणाम में परिवर्तन दिखाई देता है। कल हमने देखा कि भगवान ने हमें 3 शक्तियां दी है। एक इच्छा शक्ति है, एक ज्ञान शक्ति है और एक क्रिया शक्ति है। ये हर एक ने समझने जैसी बात है, क्योंकि हम जीव है और विशेष करके मनुष्य मात्र है, जीव है। तो मनुष्य प्राणी बनकर के आए हैं, हमें एक विशिष्ट बुद्धि मिली है। हमारी इच्छा शक्ति अलौकिक शक्ति है और वो इच्छा शक्ति का सही उपयोग करते हुए अलग अलग प्रकार का दृष्टिकोण हो सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते हैं
कि जो सोते सोते सपने देखता है वो सपना सच्चा सपना नहीं होता। जो सपना ऐसा हो जो हमारी नींद उड़ा दे, दृष्टिकोण है, अलग दृष्टिकोण है। यानी सपने देखना हर एक की आदत है, लेकिन उन सपनों की ओर दृष्टि, जो देखने की दृष्टि, वो अलग है। हर एक बात पर हम अलग दृष्टि से देख सकते हैं। जिसकी दृष्टि कुछ विशेष है वह विशेष बन जाता है। अपनी इच्छा शक्ति को मोड़ दिया तो विचार शक्ति बदलने लगी। अपनी इच्छा शक्ति को अच्छी राह पर ला दिया तो क्रिया शक्ति भी बदल जाती है, वो अच्छे कार्य करने लगती है। हमारी क्रिया शक्ति को मोड़ मिल गया, ज्ञान शक्ति को मोड़ मिल गया इच्छा शक्ति के कारण। और इसलिए श्रीमद् भगवद गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानम, तू ही तेरे जो भी चरित्र है, या तो विधाता, तेरा तू ही विधाता है। तेरा प्रारब्ध, तेरा नसीब, तेरा दैव तेरे हाथ में है। हम नसीब के, दैव के, या तो अलग अलग भविष्य के बारे में एक विशेष प्रकार से सोचते हैं, और कोई अलग सोचता है, कोई विशेष सोचता है, कोई ऐसा ही मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं कठपुतली हूं, दूसरों के हाथ की कठपुतली हो, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने हमें इच्छा शक्ति स्वतंत्र दी है। क्या हम इच्छा नहीं कर सकते? अच्छी इच्छा नहीं कर सकते, बुरी भी करते, अच्छी भी करते। कोई भी इच्छा करना ही हमारे हाथ में। अगर हमारे हाथ में है तो हम ही हम के विधाता है, खुद ही खुद के विधाता है। जैसी इच्छा करते वैसे विचार आते हैं, जैसे विचार करते वैसी कृति होती है, और जैसी कृति होती है वैसे संस्कार होते हैं, और जैसे संस्कार होते वैसा स्वभाव बनता है, ऐसा स्वभाव बनता है वैसा ही चरित्र बनता है। ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्वे हेतु, जैसे जड़ चीजों पर एक अलग अलग परिणाम होते हैं, एक वस्तु का दूसरे वस्तु पर परिणाम हो गया, और खुद का भी परिणाम होता है, दूसरों का भी परिणाम होता है, वातावरण का परिणाम होता है, अलग अलग चीजों का परिणाम होता है। उस सभी परिणाम को एक साथ मिलाकर एक अलग परिणाम दिखाई देता है। लेकिन जीव में, या तो जो भी प्राणी मात्र है, विशेष करके मनुष्य मात्र में, वह शक्तियां विशेष रूप से वो काम पे लग सकती है, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति अमाप होती है। वो दुनिया को उल्टा पुल्टा करना चाहता है। नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए, और वो सोचे तो राक्षस भी बन जाए। दोनों शक्तियां उसके पास है, क्या करना है उसके हाथ में। हमें लगता है कि दूसरा ही कारण है, दूसरों ने ऐसा किया इसलिए मुझ पर ऐसा हो गया। परिणाम तो होगा, दूसरे के करने का परिणाम होगा, लेकिन मुझ पर मैंने कितने परिणाम लेना है ये मेरे पर है। मैं कितना दष्ट पुष्ट बनना चाहता हूं, दष्ट पुष्ट बनो। तो परिणाम, जब हम प्रतिकार क्षम बनते हैं, शरीर अच्छा बनता है, इंद्रिय अच्छे बनते हैं, प्रतिकार क्षम बनते हैं, सक्षम बनते हैं, तो आने वाला आघात हम सहन कर सकेंगे, और हमें जो चाहे, जो अच्छी इच्छा है, अच्छे विचार है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। हमारे मन को ऐसे मजबूत बनाओ, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी जो अलग अलग शक्तियां हैं, उसको प्रमोट करना हमारे हाथ में है। और ये सेल्फ डिसिप्लिन से योग चलता है। योग हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है, और वो हमारे हाथ में, ऐसा भगवान खुद बोलते हैं कि तेरे हाथ में तेरा उद्धार है, उद्धरेदात्मनात्मानम। और अपने आप को कम समझना ये पाप है, ये गलत बात है। फिर अपने आप को बड़ा समझना है क्या? बिल्कुल बड़े हैं, लेकिन बड़े होने का कारण अंदर की जो शक्ति है वो है, ये समझना चाहिए। तो ये जो समझ है वो हमें अहंकार तक नहीं ले जाएगी। मैं बड़ा हूं क्योंकि तू मेरे साथ है, इसलिए मैं बड़ा हूं। मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता क्योंकि तू मेरे साथ है,
ये जो समझ है ये बहुत बड़ी है। और हमारी इच्छा शक्ति को भगवान की इच्छा शक्ति के साथ जोड़ देना ये शुभेच्छा होती है। इच्छा शक्ति को मोड़ दिया, विचार शक्ति बदलने लगी, क्रिया शक्ति भी बदलने लगी, वो कार्यान्वित हो गई और परिणाम दिखने लगा और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, हमारा चरित्र बनते जाता है। और यह परिणाम अन्यत्वे हेतु, जो परिणाम की अन्यता है हमारे साथ परिणाम होता है। हम जब समझो कि गर्भावस्था में थे तब बहुत छोटे थे, फिर बड़े बन गए, हाथ पांव इंद्रिय आ गए, फिर जन्म हो गया, सांस लेने लगे, हमारा शरीर और स्वतंत्र अस्तित्व बन गया। और हम छोटे से बड़े हो गए, तगड़े हो गए, युवान हो गए, फिर वयस्क हो गए, फिर सफेद होने लगे बाल, फिर बूढ़े बूढ़े, फिर छोटे हो गए, फिर खत्म हो गए, मृत्यु आ गई। ये परिणाम है, ये निसर्गतः हमारे जीवन में होने वाला परिणाम है। निसर्गतः परिणाम होने के बावजूद भी भगवान ने हमें ऐसी शक्ति दी है, वो इच्छा शक्ति और कुछ विशेष बुद्धि दी है, और विशेष बुद्धि के कारण हम अंदर की चैतन्य को समझ सकते हैं, उसकी इच्छा को अपनी इच्छा बना सकते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, यदृच्छा यानी भगवान की इच्छा है वह हमारी इच्छा होगी, हमारी इच्छा भगवान की इच्छा में डाल दी तो हमारी इच्छा बहुत बड़ी हो गई। समंदर की इच्छा लहरों ने ले ली और लहरें समंदर की इच्छा करने लगी। जैसे लहरें होती है और समंदर होता है, वैसा भगवान या तो परमात्मा है और हमारा जीवन यानी लहरें। लहरें समंदर से अलग नहीं है। सामुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग, यानी लहरें समंदर की है, लहरों से समुद्र नहीं है, समंदर नहीं है। समंदर से लहरें है और लहरें समंदर से अलग नहीं है। फिर भी अगर वो ऐसा समझे कि मैं अलग हूं, अलग मेरा अस्तित्व है, लहरें अगर ऐसा समझने लगी कि मेरा अलग अस्तित्व, मैं अलग होना चाहती हूं भगवान से, समंदर से, तो ऐसा चलेगा? अलग उसका अस्तित्व है क्या? अलग अस्तित्व नहीं है। लेकिन उसके साथ में मिलकर वो अपनी इच्छा को उधर इच्छा में बदल सकती है, और मानव में वो दिया है, तो अपनी इच्छा शक्ति को भगवान की इच्छा शक्ति के साथ मोड़ देते हैं, तो ज्ञान शक्ति भी प्रकट हो जाती है। भगवान अमाप इच्छा शक्ति का सागर है, अमाप ज्ञान का भंडार है, और वैसा अमर्याद ऐसे शक्ति का भंडार है, क्रिया शक्ति का। उसकी इच्छा मात्र से पूरी सृष्टि निर्माण हो गई, और इच्छा मात्र से वो कुछ भी कर सकते हैं। इतनी शक्ति भगवान के पास होती है। हमारी शक्ति, अंदर बैठी हुई शक्ति, उससे अलग नहीं है, और उस शक्ति का भान हमें होना चाहिए, और वो ज्ञान शक्ति है। लेकिन हमारे पास मर्यादा में है, लेकिन उस मर्यादा में ही से इच्छा शक्ति को जोड़ देते भगवान के साथ, और ज्ञान शक्ति को भी फिर जोड़ देते भगवान के साथ, और क्रिया शक्ति को भी भगवान के साथ जोड़ देते हैं, तो वो अमर्याद शक्ति हमारे साथ हो जाती है। फिर जैसे हॉटलाइन मिल गई हमें, डायरेक्ट मेन लाइन का करंट हमें मिल गया। लेकिन हमारी डीपी अच्छी होनी चाहिए, उसको संभालने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। इतनी काबिलियत हमारी बना दे भगवान, ऐसे हम भगवान के पास मांग करते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों से लेकर के हम अगर ध्यान देते कि हम कौन सा विचार कर रहे हैं, कौन सी इच्छा कर रहे हैं, कौन सी क्रिया कर रहे हैं, और उसके मुताबिक हमारा चरित्र बनेगा, स्वभाव बनेगा, और हमारा पूरा जीवन बनेगा। ये अगर ध्यान रख कर करते हैं तो हमारा जीवन जरूर बनेगा। हमें अलग अलग सिद्धियाँ भी मिलेगी। ये क्या क्या सिद्धियाँ मिलेगी हम कल से देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं।